मेरे को क्यों छेड़ा इन लोगों ने? मैं ऑलरेडी परेशान हूँ। हम्म, जो बंदे ने जो गलत किया है उसको सामने लाए ना। कि लड़की अगर अडल्ट फिल्म में काम कर रही है तो कोई भी जबरदस्ती करके जाएगा क्या? कि सफेद कपड़े की आड़ में वो लोग गंदा काम तो नहीं करते। तू चुप रहे, नहीं तो फिर दूसरों से भी करवाएंगे। और अभी ब्रह्मा कुमारी इसमें वो लड़कियां सप्लाई कर रहा है। लड़कियां सप्लाई करने का मतलब आप भी जानते हो। मैं जानती भी हूँ और मैं सच्चाई बता रही हूँ। 50 लाख रुपए देंगे ब्रह्मा कुमारी वाले। शांत हो जा। मैं आपको 11 लाख देता हूँ मैसेजेस है और मेरे पास। अमित राठौड़ की तरह किसी और को भी फंसाना है। पैसों के लिए कोई ऐसा करेगा? 5 साल मैंने अडल्ट इंडस्ट्री में काम किया। ये जी जनरल सेक्रेटरी खुद को बताता है। इसकी 2 बीवियां हैं। ब्रह्मा कुमारी इसके खिलाफ लोगों ने कितने केसेस किए हुए हैं। इनकी काली करतूत कितनी गंदी है। राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड में स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक एक्ट्रेस के साथ दुष्कर्म का जो आरोप है वो मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। गुजरात के भरूच से मॉडल और एक्ट्रेस पल्लवी पाटिल ने ये गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप ये भी लगाया था कि उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, पुलिस थाने से उसको भगा दिया गया है। लेकिन आज ये सारे जो खुलासे हैं वो होने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पल्लवी पाटिल खुद, उनसे बात करेंगे कि अब तक क्या कुछ हुआ, किस तरीके से उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश हुई, या जो आरोप दूसरी तरफ से लग रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। तो तमाम सवालों को लेकर आपको सारे जो जवाब हैं वो इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और जिस तरीके से आपने ब्रह्मा कुमारी पर आरोप लगाए हैं, एक व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया, उसके साथ आपने आवाज़ उठाने की कोशिश की, आपकी आवाज़ को दबाया गया, और पहले भी आपने बहुत सारी बातें बोली हैं कि मेरे साथ मुझे धमकाया गया या थाने नहीं पहुंचने की धमकी दी गई, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो अब क्या कुछ हुआ? जिस तरीके से लगातार काफ़ी समय बीत चुका है, तो इस दौरान क्या कुछ हुआ आपके साथ? मैं कल भी गई थी थाने में और कल भी नहीं लिया गया। और वो फिर मैंने कल वीडियो ले लिया है उन लोगों का। फिर मैंने 0 एफआईआर ऑनलाइन दर्ज की है। अब देखते हैं, पता नहीं आगे क्या होता है। तो इससे पहले आप थाने गए थे या फिर आप कल पहली बार थाने गए थे जब आपने वीडियो दिखाया कि मुझे थाने से भगा दिया गया, मेरी एफआईआर नहीं ली गई? इससे पहले भी मैं गई थी, तभी भी ऐसा ही हुआ था। और कल भी ऐसा ही हुआ। उसके बाद फिर आपने किस तरीके से एफआईआर दर्ज की? मैंने ऑनलाइन एफआईआर दर्ज की। मेरे लॉयर ने ही मुझे समझाया कि ये करके देख लो, फिर आगे देखते हैं अपन क्या करना चाहिए। बिल्कुल। तो पहले आपने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की लेकिन नहीं हुई। अब फाइनली जो एफआईआर है वो दर्ज हो गई है। तो अब जो आपने लीगल राय ली होगी, और दूसरी तरफ से आप पर बहुत सारे गंभीर आरोप लग रहे हैं कि आपने एडल्ट इंडस्ट्री में काम किया है, तो आप उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बदनाम किया जा सकता है। ये तमाम लोग भी आरोप लगा रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी से जो जुड़े हुए लोग हैं वो सब ये आरोप लगा रहे हैं। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता है? मैं एक बात आपसे ही पूछती हूँ, आप आदमी हो ना? क्यों? अगर आपकी लड़की अगर अडल्ट फिल्म में काम कर रही है तो कोई भी ज़बरदस्ती करके जाएगा क्या? क्यों फ़र्क नहीं पड़ता है? ऐसे ही कोई भी किसी को बदनाम कर देगा क्या? हम लोग काम करते हैं ना, पूरी टीम के साथ काम करते हैं। और मैं तो आज खुद इतनी प्राउड से बोल रही हूँ कि मैंने जिस भी इंडस्ट्री में काम किया, इन लोगों से 100 गुना अच्छी है। 100 गुना अच्छी है ब्रह्मा कुमारियों से। क्योंकि सफ़ेद कपड़े की आड़ में वो लोग गंदा काम तो नहीं करते। जो भी है, मेरी पूरी जन्म कुंडली खुलेआम है ना। इन लोगों की तरह तो मैंने नहीं किया। मैं सारे प्रूफ ऑलरेडी मीडिया को दे चुकी हूँ। हम लोग ने कुछ छुपा के तो नहीं किया। ये लोग तो छुपा छुपा के कर रहे हैं ना सब कुछ। तो पहले ये बताइए कि आप कब से ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़े हुए हैं और कब आपकी अमित राठौड़ के साथ मुलाकात हुई जिसने आपके साथ गलत किया? चाहे कोई भी हो, किसी के साथ भी गलत होता है, कहीं पर भी होता है, तो वो गलत ही है। ये मैं भी मानता हूँ कि एडल्ट इंडस्ट्री में काम करना वो अलग बात है, लेकिन गलत तो गलत ही होता है। तो कब, किस तरीके से अमित राठौड़ के साथ आपकी मुलाकात हुई और ब्रह्मा कुमारी से कब आप जुड़े हुए थे? जुड़ी तो मैं 3-4 सालों से हूँ। लेकिन इतना जाती नहीं थी। अभी अभी ज़्यादा जाने लगी। तो वो स्टॉक कर रहा था हर जगह पे। एक बहन के पास से नंबर भी लिया मेरा और बहुत कुछ ये करने की कोशिश की उसने। बहुत फॉलो कर रहा था मुझे। बहुत फॉलो कर रहा था, मुझे नहीं पता चला। एक एक आप खुद ही सोचिए ना। अब एक सन्यासी को जब अपन देखते हैं तो अपन को कितना अच्छा लगता है कि हाँ, ये सन्यासी होके ऐसा करेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बिल्कुल।
तो पहले कब कब अमित राठौड़ के साथ आपकी बात हुई, जब आपकी मुलाकात हुई थी? आपने बताया कि प्रसादी में कुछ मिला कर के खिला दिया मेरे को। उससे पहले अमित राठौड़ से आपकी मोबाइल पर बात होती थी या कभी हुई थी? मैं जाती थी तो नॉर्मल बातचीत होती थी, हाय हेलो, और उसके बाद उसने ही मेरा नंबर लिया था, तो कभी कभी बातचीत हो गई बस, कैसे हो, बस, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। अगर वो, मेरे को तो थोड़ा तो पता है ना, मेरे फैमिली वाले काफ़ी समय से 25 साल से ब्रह्मा कुमारीज में है, और वैसे भी एक सन्यासी से कौन इतना ये करेगा, तो ये सोचकर मैं ही खुद ही दूर भाग रही थी, लेकिन वो तो खुद ही लगा पड़ा था। तो फिर अचानक आपके साथ घटना हो गई और उसके बाद में आपको पता चला कि मेरे साथ गलत हो गया है। उसके बाद आपने उसकी शिकायत भी की, लेकिन उल्टा आपको दबाया गया। हाँ, उनका एक ही है, हमारा भाई कुछ भी करे, तू चुप रहे, नहीं तो फिर दूसरों से भी करवाएंगे। इतनी, ये प्रभा बहन तो है ना, इतनी है बड़ी उम्र की, एक 65 साल की औरत इतने गंदे शब्द बोलती है, मतलब सोचो ना आप लोग, ये सफ़ेद कपड़े पहन के इतनी गंदी गंदा बोलते हैं, मैं सबके साथ करवाऊंगी। ये आपको बोला कि अगर आपने आवाज़ उठाई या जिसने आपके साथ गलत किया है उसको उस पर कार्रवाई करने की कोशिश की, तो आपके साथ सब लोगों से ऐसा करवाया जाएगा। ये चीज़ें आपको एक महिला बोलती है। हाँ, प्रभा बहन है ना, उसने बोला। तो फिर आपने उससे कोई अथॉरिटी है जिससे आपने शिकायत की हो ब्रह्मा ये कुमारीज भी में, या वही यही की है। अथॉरिटी है? ये अथॉरिटी नहीं है, लेकिन अभी ये काफ़ी सालों से गुजरात में जितने सेंटर है, भरूच के आसपास के जितने हैं, अंकलेश्वर के, उनकी इंचार्ज है। अभी ये ज्ञान सरोवर, मतलब माउंट आबू की जो मेन दीदी है, उसकी असिस्टेंट डायरेक्टर बनी है, तो 15 दिन इधर रहती है माउंट आबू में, 15 दिन उधर भरूच में रहती है। तो आपने शिकायत करने की कोशिश की, आपकी शिकायत नहीं हुई। आपने पहले भी बताया कि थाने में मैं गई तो मुझे वहाँ से निकाल दिया गया, ऑनलाइन एफआईआर करवाई गई। लेकिन दूसरी तरफ से आप पर यह आरोप लग रहे हैं कि आप उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक कोई व्यक्ति है, आपने आपको डायरेक्टर बताता है, बोलता है कि ये मेरे साथ मेरे पास जो काम मांगने आई थी, मैंने उनको मकान भी दिलवाया था, उनकी वो पति को छोड़ दिया और वहाँ पर कोई गाड़ी में आग लगा दी। मतलब उनका पहले से जो बैकग्राउंड है वो इस तरीके का रहा है। ये तमाम आरोप उसके द्वारा लगाए जा रहे हैं। पहली बात तो ये बंदा डायरेक्टर नहीं है, जो हरीश जोगराना करके जो है, वो डायरेक्टर नहीं है। वो 6 साल जेल में रह के आया है, 6 साल जेल में मर्डर के केस में था वो, ठीक है, और अभी ब्रह्मा कुमारी इसमें वो लड़कियां सप्लाई कर रहा है, ब्रह्मा कुमारी से उसके कांटेक्ट है। मैं उसको नहीं जानती। मैंने गुजरात में सिर्फ 3 फिल्में की है, जिसके डायरेक्टर बहुत बड़े बड़े हैं, विजय दलवाड़ी, राकेश बारोट और हरसुख तंबोलिया। बस ये 3 डायरेक्टरों के साथ मैंने काम किया है। नहीं तो ये आप पल्लवी पाटिल डालते हो तो फिल्में आती है ना, हाँ, इस बंदे के बारे में आप डाल के देख लेना नाम, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ पोस्टर बना के रखे होंगे, पोस्टर से कुछ नहीं होता। फिल्म जब, जैसे मेरी फिल्में आती है, वैसी एक भी फिल्म इसकी हो तो मुझे बता दो। आपने आरोप बहुत गंभीर लगाया है। ब्रह्मा कुमारीज को महिलाएं संभालती हैं, और आप ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो अपने आप को डायरेक्टर बताता है, ये बंदा ब्रह्मा कुमारीज में लड़कियां सप्लाई करता है। लड़कियां सप्लाई करने का मतलब आप भी जानते हो। मैं जानती भी हूँ और मैं सच्चाई बता रही हूँ। मैंने जो ब्रह्मा कुमारी वाले गुंडागर्दी की तरह मेरे को धमका रहे हैं, मेरे से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, हाँ, ये सब इनके लिए बड़ी बात थोड़ी है। मेरे को किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं था। मेरी लड़ाई सिर्फ अमित तक थी। इन लोगों ने मेरे को छेड़ा, इसलिए अब मेरे को बोलना पड़ रहा है। कौन ये बंदा है ही कौन, मैं जानती ही नहीं हूँ, मैं मिली ही नहीं हूँ उससे। ये बंदे के मैसेजेस है, इस बंदे ने मुझे मैसेजेस किए हैं कि तूने अमित को जैसे फंसाया, वैसे और एक बंदा है, उसको फंसाना है, मैं तेरे को 11 लाख दूंगा। मैंने रिप्लाई नहीं दिया, अगेन मैसेज करता गया। फिर इसने लास्ट में लिखा, चल हट, तेरे जैसी मूर्ख इंसान देखी नहीं, इतना सारा पैसा मिल रहा है फिर भी इंटरेस्ट नहीं ले रही है। फिर बाद में इन लोगों ने कॉल करवाया उससे मुझे, इसी बंदे से कि 50 लाख रुपए देंगे ब्रह्मा कुमारी वाले, शांत हो जा। पहले आपको बोला कि मैं आपको 11 लाख देता हूँ मैसेज और अमित राठौड़ की तरह किसी और को भी फंसाना है, हाँ, मतलब उस बात को लेने की कोशिश की। उसके बाद आपको बोला कि ब्रह्मा कुमारीज वाले आपको 50 लाख रुपए दे रहे हैं, इस केस को सेटल कर दो, मुद्दे को उठाओ मत। क्योंकि मैंने रिप्लाई नहीं किया ना। देखो,
पैसों के लिए कोई ऐसा करेगा, किसी को भी फंसाएगा। आप ही सोचो, मेरी फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, आज तक मैंने कभी कोई डायरेक्टर पे भी इल्ज़ाम नहीं लगाया, ना ही किसी पे लगाया। इतना काम किया मैंने, 5 साल मैंने अडल्ट इंडस्ट्री में काम किया। इतने अच्छे लोग, अगर पैसे की बात आती तो अगर मुझे करना होता तो वहाँ पे नहीं कर सकती थी, मैं इन लोगों पे करूँगी। कभी ये लोग बोलते हैं कि इसको फेम चाहिए, इसके लिए हमको बदनाम कर रही है। कभी इनसे फिर वो कुछ नहीं हुआ, फिर बोलते हैं कि ये गंदी फिल्में करती है, फिर उससे कुछ नहीं हुआ। पब्लिक भी समझती है कि जब भाई जो फिल्में की उसकी कोई मजबूरी रही होगी तब उसने किया, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी है कोई भी ज़बरदस्ती करेगा, ठीक है। उस बात से कुछ नहीं हुआ। इन्होंने नया डायरेक्टर पैदा कर दिया जो लड़कियों का खुद सप्लायर है ब्रह्मा कुमारी में। मैं जानती तक नहीं हूँ उसको, मैं नहीं जानती उसको। आपको कैसे पता कि वो बंदा ब्रह्मा कुमारीज में लड़कियां सप्लाई करता है? अभी जब पता किया तब पता चला कि ये है कौन भाई, तब अंदर से पता किया, क्योंकि अंदर की तो बहुत सारी बातें मैंने पता की। ये लोग दूसरों को बोलते हैं, इन लोगों ने अभी मुझे छेड़ा है तो मैं इनके ही बारे में बता देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इन लोगों के बारे में बताना। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये बंदा, ये जी जनरल सेक्रेटरी खुद को बताता है, इसकी 2 बीवियाँ हैं। एक बीवी अमेरिका में है जिसके 2 बच्चे हैं, और एक बीवी यहाँ पे शांतिवन में ही रहती है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो पेपर्स है, ये लोग बोलते हैं कि मेरे बारे में ऐसा, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ये सब क्या है? ब्रह्मा कुमारी इसमें लड़की ले रही है, अंदर की ही लड़कियाँ, ठीक है। दूसरी बात, ये ब्रह्मा कुमारी इसका भाई, ये ब्रह्मा कुमारी इसका भाई, इसने कोई लिया था जिस नोट है, ठीक है। और ये भाई, इसने अंदर की ब्रह्मा कुमारी बहन को मार डाला, ये भी पेपर में आया है। ये सब तो मैं नया नहीं कर रही हूँ ना, मैं कुछ नया कर ही नहीं रही हूँ। इनकी एफआईआर को, इनके ऊपर इतनी एफआईआर हुई है कि मतलब सारी एफआईआर की कॉपीज मैं आपको दूंगी। मैं तो एक हूँ, मेरे बारे में कितना बोल के कितना बोलोगे तुम लोग? तो इतने सारे लोग हो, तुम्हारा तो विथ प्रूफ है। अगर शादी हुई है मेरी तो प्रूफ लाके दिखाओ। कभी बोलते हैं शादी हुई है, कभी बोलते हैं, तो मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या भाई? मैं यही करती रहूँ 5 साल से। तो ये 4 साल से मैंने इंडस्ट्री, अडल्ट इंडस्ट्री में हमारे जितने भी लोग हैं सब ने छोड़ दिए। अभी हमारी फिल्में यूट्यूब में आती है, ठीक है। इन्होंने हर तरह से कोशिश की, सब तरह से ये लोग फेल हो रहे हैं, तो अभी कुछ ना कुछ नया ला रहे हैं, और कुछ नहीं है। तो एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि आपको पहले से पता था कि ब्रह्मा कुमारीज में ऐसे होता है, या आपके साथ कोई घटना हुई उसके बाद पता चला कि इस तरीके से घटना हुई है, उसके बाद आपने फैक्ट्स खंगालना शुरू किया, अंदर के लोगों से अंदर की बातें निकालना शुरू किया? देखिए, मेरे को कुछ भी पता नहीं था। अगर बहुत सारे आश्रम हैं, जैसे आसाराम बापू के यहाँ पे भी सब लोग जाते थे, तो क्या सबको पता था? सबको पता था। अब ब्रह्मा कुमारी के खिलाफ लोगों ने कितने केसेस किए हुए हैं, आप लोगों को पता है? नहीं पता है ना? जब मेरी बात आई तब आपको पता चल रहा है ना सब। तो वैसे इन लोगों ने जो मेरे साथ किया, तब मुझे भी पता चला कि यहाँ पे ऐसा भी होता है। तो अब आपको ये केस सॉल्व आउट करने के लिए पैसे भी ऑफर किए जा रहे हैं, आपको दबाने के लिए, आपको धमकाया जा रहा है, आपको रोकने के लिए अलग अलग तरीके से। तो अब भी लगातार इस तरीके की धमकियाँ आपके पास आ रही है? अब भी आ रही है धमकी आपके पास? अभी आ रही है, तभी तो मैं यहाँ वहाँ भाग रही हूँ। अभी भी धमकियाँ दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। ये लोग बोलते हैं ना हम लोग ऐसे लोग नहीं है। मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ, देख लो। इन्हीं के अंदर के बंदे को ये कैसे मार रहे हैं, किस तरह से मार रहे हैं। ये लोग बोलते हैं ना हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हम लोग शांति फैलाते हैं। इन्हीं के अंदर का बंदा है ये सिक्योरिटी इंचार्ज बाबू, जिसको इन लोग मार रहे हैं। देखो, रॉड से मार रहे हैं, इन्हीं के भाई लोग। दिख रहा है? हाँ, तो अब आप ही बताइए कितना मारा है इस बंदे को, देखो। तो अब आप ही बताइए, क्या ये लोग मेरे साथ क्या कुछ नहीं करते होंगे? आपने ये वीडियोस कहाँ से निकले? ब्रह्मा कुमारीज वालों ने बताया ये जो वीडियो है ब्रह्मा कुमारीज के अंदर का है? हाँ, नहीं मतलब इन लोगों के अंदर भी बहुत फूट पड़ चुकी है। और दूसरी बात की, ये वीडियो मैंने बड़ी मुश्किल से निकाला है। बहुत सारे लोग जो ब्रह्मा कुमारी से निकल चुके हैं
जिनकी कभी बात सामने नहीं आई, जो आज मेरे सपोर्ट में खड़े हैं, उन लोगों से मुझे मदद मिल रही है। तो ब्रह्मा कुमारी को छोड़े हुए जिन लोगों ने छोड़ दिया है, क्या ऐसी महिलाएं भी आपसे संपर्क में आ रही हैं, मुद्दा उठा रही हैं? मेरे संपर्क में आ रही है और ये लोग मुझे बोल रहे हैं मोर्चा निकालो। मैंने बोला अपने भारत में मोमबत्ती लेने से, मोर्चा निकालने से क्या होता है? कैसे भरोसा करें, आप ही बता दो ना, कैसे भरोसा करें इन पे? मेरा अभी बस एक ही है, मेरी अमित तक लड़ाई थी। मैं संस्था को नहीं बदनाम करना चाहती थी, लेकिन इन लोगों ने अब छेड़ा है ना, मैं अब इनकी विथ प्रूफ इनके ऊपर कितनी एफआईआर हुई है ना, उसकी कॉपी के साथ दूंगी मीडिया में। मेरे को क्यों छेड़ा इन लोगों ने? मैं ऑलरेडी परेशान हूँ। जो बंदे ने जो गलत किया है उसको सामने लाए ना। उनका साथ दे रहे हैं और आपको परेशान कर रहे हैं। क्या होता है, मुझे मुझे जिस तरह से, मैं अकेली हूँ, मेरी कितनी बदनामी करेंगे इन लोगों की? जो एफआईआर कॉपीज मैं आपको देने वाली हूँ ना, वो एफआईआर कॉपीज आप डाल देना, फिर पता चलेगा लोगों को कि इनकी काली करतूत कितनी गंदी है। लिटरली अबॉर्शन करती है ये, अंदर 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 शादियां कर रही है, और पाकिस्तान से भी इन लोगों का कनेक्शन है। अंदर ही अंदर शादियां भी होती है। हाँ हाँ, बिल्कुल हो रही है। एक सबसे बड़ा जनरल सेक्रेटरी बता तो दिया, करुणा भाई, जो मेरे बारे में बहुत बुढ़े हैं, ये इनके बारे में ऐसा बोलना नहीं चाहिए, इनको शर्म नहीं आती है, 2-2 शादियां खुद करके रखी है, और मेरे बारे में बोलता है मैं ऐसी हूँ ना वैसी हूँ ना। तो अब क्या चाहते हैं आप? जिस तरीके से अब लगातार आप आरोप भी लगा रहे हैं, अब लीगल एक्शन जो कि आप ले रहे हैं और एफआईआर भी दर्ज हो गई है, तो अब आप फाइनली चाहते क्या है कि इस पूरे केस जो है वो एक्सपोज हो, जो अमित राठौड़ हैं उसके खिलाफ एक्शन हो? हाँ बिल्कुल, एक्शन होना चाहिए ना। वैसे जिस तरह से ये लोग, जैसे मैं 2-3 बार एफआईआर के लिए गई लिखवाने, तो इन लोगों ने जैसे नाटक की है ना, और उस पे से मुझे तो नहीं लग रहा, पता नहीं आगे क्या होगा। इनका क्या है, कुछ भी बदलवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इनके खिलाफ अब सारे प्रूफ है। तो डायरेक्ट जोधपुर उदयपुर जो हाई कोर्ट है ना, हाँ, जोधपुर हाईकोर्ट। उसके एफआईआर कॉपीज मेरे पास है इन लोगों के, तो वो मैं पब्लिक में शेयर करने वाली हूँ। वैसा भी वो उसको जेल भी करेंगे तो ये लोग क्या है, 15 दिन में जमानत करके छोड़ देंगे। यही तो होने वाला है ना। आप सच्चाई बताइए, नहीं होगा, ये नहीं होगा। आप एक्सेप्ट करते हैं इस बात को? तो फिर ये बोल रहे हैं हमने निकाल दिया। देखो, कोई बंदा बोलता है इसकी शादी हुई है, वो बोलता है मैंने घर दिया था। भाई ये बंदा खुद 15 साल से रेंट पे रह रहा है, अभी पता किया मैंने। मेरे तो खुद के 8 घर है जो रेंट पे दिए हुए हैं, लाइट बिल की कॉपी भिजवा दूंगी मैं आपको। हाँ, तो ये जितने भी बंदे खड़े कर रहे हैं, ब्रह्मा कुमारीज वाले एक्सेप्ट कर चुके हैं कि गलत हुआ है, हमने वो लड़के को निकाल दिया, किया है ना एक्सेप्ट, इन लोगों ने मीडिया में किया है ना। तो फिर ये नए नए बंदे खड़े करने का क्या कारण है बताइए आप? इनसे कुछ हो नहीं रहा है, इनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है, इसलिए ये सब कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। मैं इन लोगों का पूरा अब ओपन करूंगी बस। क्यों? मैंने सिर्फ अमित की बात की थी, क्यों आए मेरे को छेड़ने के लिए? अब मेरे पास इनका पूरा कच्चा चिट्ठा है, मैं सबको ओपन करूंगी। ये लोग सनातनियों को ना गुमराह कर रहे हैं। कोई भगवान नहीं है, कोई मूर्ति पूजा नहीं, कुछ नहीं, बस एक छोटे से लाइट को देखते रहो। ये सनातनियों को गुमराह करने की बात नहीं है, सच बताइए आप। बिल्कुल, ये अलग बात है। अब एक सवाल मेरा ये भी है कि अब आपके साथ गलत हुआ, उसके बाद अमित राठौड़ ने इस केस को सॉल्व आउट करने के लिए आपसे संपर्क किया, आपको कॉल किए, अब भी होते हैं क्या, या फिर लास्ट कॉल कब हुआ था? लास्ट कॉल तो लास्ट, हाँ, 2 महीने 1.5 महीने पहले ही उसने मेरे को बात की थी कि मेरे को माफ़ कर दो, ऐसा वैसा, जिसके रिकॉर्डिंग मैं इसमें भी डाल चुकी हूँ इंस्टाग्राम पे। तो माफ़ी मांगने से क्या होता है मुझे बताइए? क्या होता है माफ़ी फोन मांगने करके से? आपको माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, छोड़ दो, अब मुझे गलती नहीं माफ़ कर करूँगा। दो। हाँ, मेरा कभी किसी के साथ नहीं था, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। मैंने गलती किया, जो किया वो किया, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पे डाला है उसके, चाहो तो आप, मैं आपको भी दे दूँगी, वो माफ़ी मांगता है। ये लोग का सबका यही है कि बस उसको मैं माफ़ कर दूँ।
तो आपने देखा कि जिस तरीके से ये जो केस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि एक ऐसी संस्था जिसको महिलाएं संभालती हैं, 50,000 से ज़्यादा महिलाएं इस संस्था को संभालती हैं और पूरी दुनिया में इसके सेंटर है, उस पर इतने गंभीर आरोप लगना वाकई बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक चीज़ है। चाहे कोई भी महिला हो, चाहे एडल्ट इंडस्ट्री में काम करे, कहीं पर भी काम करे, लेकिन ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्था में इस तरीके से एक महिला के साथ, जो कि मॉडल और एक्ट्रेस है, उसके साथ इस तरीके से घिनौना काम होता है तो वाकई शर्मनाक है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि अगर थाने में रिपोर्ट नहीं ली गई है तो कानून पर भी सवाल खड़े करता है। लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे केस में क्या कुछ होता है। क्या अब जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी जांच होगी, निष्पक्ष तरीके से जांच होगी या नहीं होगी, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन इस पूरे मामले पर आपने पूरा वीडियो देखा, सारी बातें सुनी भी, तो आपको क्या लगता है, क्या सच में इस मामले को दबाया जा रहा है या कोई और मामला? आपको जो भी लगता हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना।